एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम 90% आयात चाइना से करते हैं, बाकी हम चाइना विरोधी हैं। उस सत्ताधारी पार्टी जो आप बने हुए हैं, आपको भी इस जमीन का ही स्वाद चखना होगा। और 17,500 करोड़ रुपए हर साल हम चाइना को गिफ्ट देते हैं, दिवाली गिफ्ट। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जाओ, हर एक रूम में 10 पागल मिलेंगे आपको जो बाहर जाना चाहते पढ़ने के लिए। विकसित भारत, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया बहुत अच्छे शब्द लगते हैं, उसकी कुछ सच्चाई बता रहा हूं। मैं सत्ता पक्ष की तारीफ ही करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, काम आएगा आपको। एपीआई एक चीज होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। हम 90% आयात चाइना से करते हैं, बाकी हम चाइना विरोधी हैं। जो गरीब किसान है, जो गरीब दुकानदार है, वो चाइना का प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। और 17,500 करोड़ रुपए हर साल हम चाइना को गिफ्ट देते हैं, दिवाली गिफ्ट। बात करते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट की, तो ना साफ हुई आपसे यमुना, ना साफ हुई आपसे गंगा, बस साफ हुआ है तो क्या बजट, वो भी अच्छे तरीके से हर साल। और वो बजट कहां गया है वो सभी को पता है। और ये भारत मात्र एक भारत नहीं है, बहुत सिकुफा सुन रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। भैया, भारत में अनेकता में विविधता है और अनेकता में ही एकता है। सब कुछ आप एक करना होता तो जवाहर जी के टाइम में वो हमसे ज्यादा ज्ञानी थे, उस टाइम के संविधान निर्माता, वही लोग करके गए होते। बाकी आपकी मंशा, आपकी सत्ता है, आप कुछ भी कीजिए, मदमस्त हाथी की तरह सत्ता का पान कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, उस सत्ताधारी पार्टी जो आप बने हुए हैं, आपको भी इस जमीन का ही स्वाद चखना होगा, मातृभूमि की मिट्टी का स्वाद आपको चखना होगा। साथ में मैं बोलना चाहूंगा, माइनिंग मंत्रालय ने बोला आज भारत में सबसे ज्यादा कैंसर माइनिंग से हो रहा है और राजस्थान उस पायदान में आगे है। मुझे बहुत दुख है। मैं बात करना चाहूंगा पेस्टिसाइड्स का। तो अगर आपको पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के कारनामे देखने हो तो आप जाओ नदी में, सारे पेस्टिसाइड ही आपको मिलेंगे। और आज का बच्चा आपको खड़ा हुआ मिलेगा तो वो पेस्टिसाइड के साथ ही खड़ा मिलेगा। इसीलिए बच्चे का विवेक नीचे जा रहा है और बेरोजगार ऊपर जा रहा है। और आप उसको एक झंडा दे देते हो, बोलते हो नेशनलिज्म पकड़ो, तभी तुम आगे जाओगे। यही नेशनलिज्म तुम्हें रोटी देगी। अरे भैया, गरीब पत्थर बांध के सो रहा है, जाओ तुम कस्बों में धारावी खत्म कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं धारावी खत्म हो जाएगा। धारावी हर गांव में छोटा छोटा धारावी है। गाजियाबाद जाओ, पॉल्यूशन में जी रहे हैं बेचारे। और दिल्ली के मोहतरमा, दिल्ली के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ है ही नहीं, तो दिल्ली में आप क्यों नहीं रहते हो, अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हो। और इस देश की मुझे रोना आता है कभी कभार जब मैं सुनता हूं कि उप राष्ट्रपति जी कहते हैं कि जो बाहर विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं वो दिमागी पागल हो चुके हैं। धन्यवाद। तो उन पागलों में से मैं भी एक हूं। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जाओ, हर एक रूम में 10 पागल मिलेंगे आपको जो बाहर जाना चाहते पढ़ने के लिए।